हम्म 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 हम्म। कोई बात नहीं, चीयर्स। इसने पहली गो कर दिया, ताली बजा दी है। चीयर्स सर। चीयर्स चीयर्स ब्रदर। म्यूजिक। चीयर्स म्यूजिक। चीयर्स। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कई लोग हैं जो कि हमारा चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके आशीर्वाद से जो हमारा फेसबुक का चैनल है वो 1 मिलियन क्रॉस हो गया है। इट इज क्रॉस्ड 1 मिलियन। थैंक यू वेरी मच, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम ये चाहते हैं कि ये जो मेजरली राइट वाला हमारा चैनल है, आपके आशीर्वाद से ये भी 1 मिलियन पार हो जाए। तो अगर आप हमारा चैनल देखते हैं, आप बार बार आते हैं, रोज हमारा कंटेंट देखते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार बेल आइकन दबा दीजिए। हम लोग मोटिवेट हो जाएंगे और फिर नया नया कंटेंट लेकर आएंगे और पाकिस्तान की अटेंडेंस ली जाएगी यहाँ पे हर सुबह। ठीक है, चलिए चलते हैं शो की ओर। ओ बाबा, हाँ बोलो। सर, भारत और पाकिस्तान में एक चीज अभी कॉमन हो रहा है। हाँ भारत में आईपीएल हो रहा है, पाकिस्तान में पीएसएल हो रहा है। हाँ। पीएसएल में खेलने वाले खिलाड़ियों से जब भी आईपीएल के बारे में पूछा जाता है तो वो चिढ़ जाते हैं, उनको थोड़ी मिर्ची लग जाती है। ऐसे ही एक बार हुआ है, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं अहमद शहजाद। इन्होंने पत्रकारों को ही रोस्ट कर दिया कि आप आईपीएल के सवाल क्यों पूछते हो। नहीं, अहमद शहजाद ठीक बोल रहा है यार। हाँ, ठीक बोल रहा है, एग्री विथ। इनका हर समय क्या खुजली आईपीएल की। आईपीएल इंडिया में हो रहा है, पीएसएल पाकिस्तान में हो रहा है, आप अपना खेलो, हम अपना खेलते हैं। ये कॉन्स्टेंटली देखिए, बात ये है कि इनको भी टॉकिंग पॉइंट मिलते हैं। ठीक है ना। ये पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट्स हैं या एक्स क्रिकेटर्स हैं या कोई भी हैं, उनको भी एक टॉकिंग पॉइंट मिल जाता है कि साहब ये तो आईपीएल में ये हो रहा है। आईपीएल का स्केल अलग है, आईपीएल का मामला अलग है, आपका स्केल अलग है, आपका मामला अलग है। ये कंपैरिजन बार बार करना, वो आई एग्री विद दिस क्रिकेटर। सर, ऐसा तो नहीं है कि ये खबर या इस तरह की इसलिए बनाई जाती है कि वो भारत में जब भी देखे जाएं और उनके यूट्यूब पे व्यूज बढ़े। ये तो होता ही है। एक पॉलिसी रहती है ना कि भारत पाकिस्तानी, को लेके देखो मैं एक बात बताता हूं, पाकिस्तान में अगर आपको पैसा कमाना है, जो बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे करते हैं। अगर उनको पैसा कमाना है तो पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब चैनल खोलो, ठीक है, सड़क पे जाओ माइक लेके, और पाकिस्तान के अंदर रहते ही पाकिस्तान को गालियां दो। नंबर 1। नंबर 2, आप इंडिया की तारीफ करो कि इंडिया में कितना है, ये कितना है, ये कितना है, हम बहुत पीछे रह गए, हम कहां खड़े हैं, इंडिया चांद पे चला गया। नहीं, चांद पे ना भी गया इंडिया। ये 4-5 इनके डायलॉग हैं, हम कहां खड़े हैं, वो कहां हैं। एक तो ये डायलॉग है बड़ा फेमस। आपने कभी ऐसा, और ये पाकिस्तान के एक ही स्टेट में होता है, दैट इज पाकिस्तानी पंजाब। मैंने कोई बलूचिस्तान से वीडियो नहीं देखा कि हम कहां खड़े हैं और इंडिया कहां खड़ा है। बलोचों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पश्तूनों के साथ नहीं देखा, खैबर पख्तूनख्वा में, कि इंडिया कहां खड़ा है और हम कहां खड़े हैं। वहां पे भी कोई ऐसे वीडियो नहीं बनते। यहां तक कि मैंने कराची में भी नहीं देखा, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। पाकिस्तान की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कराची से आता है। सबसे मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन और जितने भी टिन है वो कराची है। पोर्ट भी है, पूरा इकोनॉमिक पोर्ट भी है। उसके अलावा कराची इज अ ट्रूली कॉस्मोपॉलिटन सिटी। मेट्रोपोलिस अगर हम किसी को बोलते हैं तो कराची है। लाहौर इज जस्ट एन ओवरग्रोन विलेज। लाहौर एक बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ा पिंड है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा। हाँ, मैं माइंडसेट की बात, देखो ना, माइंडसेट की बात होती है। बात ये नहीं कि लाहौर में ये नहीं है और एयरपोर्ट नहीं है, आप गांव कैसे बोल सकते हैं, पिंड कैसे बोल सकते हैं, ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूं। अब ये जैसे कराची में जाओ तो ये जाके फिर वीडियो बनाते हैं, ये सब। वो कराची में नहीं देखा, कराची वाले कराची के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, क्वेटा वाले क्वेटा पे वीडियो बना रहे हैं, पेशावर वाले पेशावर पे वीडियो या खैबर पख्तूनख्वा पे वीडियो बना रहे हैं, लाहौर वाले इंडिया पे वीडियो बना रहे हैं। तो ये जो कंपैरिजन है, ये एक्चुअली, ये जो बीमारी है, ये एक लाहौरी मेंटल इलनेस है, एक इंडिया के साथ कंपैरिजन। देखो, कोई मुल्क बड़ा होता है, कोई मुल्क छोटा होता है, किसी की इकोनॉमी बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की जो आबादी है वो ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। दैट्स ओके, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यार
अगर हमने आईपीएल को पार नहीं करा, मैं पीएसएल की बात कर रहा हूं कि अगर पीएसएल ने आईपीएल को पार नहीं करा या आईपीएल से बेहतर नहीं हुआ तो फिर पीएसएल फेल हो जाएगा। नहीं, आप पीएसएल को प्रॉफिटेबल बनाइए ना, आप पीएसएल को प्रॉफिटेबल बनाइए, आप पीएसएल को बेहतर बनाइए। ये कंपैरिजन, दिस इज अ क्विंटेसेंशियली लाहौरी हैबिट। मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप यूट्यूब पे जाओ, आपको रेयर कभी एक आध कोई वीडियो मिल गया तो मिल गया बलूचिस्तान से या खैबर पख्तूनख्वा से या इवन सिंध से, आपको एक कोई वीडियो मिल गया तो मिल गया, वरना कभी बलूचिस्तान से सर ज्यादातर उनके अपने कल्चर को लेके वीडियोज आते हैं या उनका मिस आता है। यार पाकिस्तानी पंजाब का कोई कल्चर नहीं है, यू आर राइट, लाहौर वाहौर का कोई कल्चर नहीं है। जो कल्चर था ना जी, इन लोगों ने 1947 में वो कत्ल कर दिया कल्चर, वो कल्चर को मार दिया इन्होंने जान से। अब कोई कल्चर नहीं है वहां पे, राइट। जस्ट इमेजिन कि इनकी कोई चीजें होती हैं, तहरीक लब्बैक, महाराजा रंजीत सिंह का आपने स्टैचू तोड़ दिया, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह, मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहा, पूरे नॉर्थ इंडिया का, अप टू काबुल, इधर काबुल है, फिर आप जम्मू कश्मीर ले लें, पूरा अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, आप उसको ले लें या पूरे इलाके को, ये तो खालसा फौजें थी यहां पे जी। महाराजा रंजीत सिंह का साम्राज्य था यहां पे, ये तो सच है। ये उनको ओन नहीं करते, ये इनका एक शदमान चौक है। लोग कह रहे हैं साहब इनका नाम भगत सिंह के ऊपर रख दें तो भगत सिंह चौक, इन्होंने रेडिकल इस्लामाइजेशन करके इन्होंने सारा कल्चर बर्बाद कर दिया। वो कल्चर वाली बात अभी भी बलूचिस्तान में है, सिंध में है, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में है। पाकिस्तानी पंजाब में सिर्फ एग्रीकल्चर है, कल्चर नहीं है वहां पे। सर वहां बिजली भी नहीं है। नहीं, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 24-25 घंटे से हम देख रहे हैं कि ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे पंजाब के लोग काफी ये कह रहे हैं कि पंजाब में बिजली नहीं आ रही, बहुत लोड शॉर्टेज हो रहा है और नहीं आ रही। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान में कहते हैं कि पूरा डेवलपमेंट पंजाब में ही हुआ है कंपेयर टू अदर रीजन। नहीं, अब आप देखना कि जब आप पूछेंगे कि पाकिस्तानी पंजाब में बिजली क्यों नहीं आ रही, तो मोहसिन नकवी झूठ बोल देगा कि इंडिया में पिछले 5 दिन से लोड शेडिंग चल रही है, एक बल्ब नहीं जल रहा पूरे इंडिया में, बस कहानी खत्म हो गई। हाँ, जैसे पेट्रोल वाले पे कल बात आ गई थी। हाँ, देखिए बात यह है ना कि जब लोगों को पता है, ये जो पेट्रोल वाली जो लाइन दिखा रहे हैं वीडियो, ये इसलिए नहीं कि पेट्रोल की कमी है, नहीं, जब पेट्रोल के भाव में फर्क पड़ेगा ना, ये मिडिल क्लास की आदत होती है कि यार सवेरे 6 बजे पेट्रोल पंप खोलना है, फॉर एग्जाम्पल कल ये 3 रुपए और महंगा हो जाएगा तो हम एक काम करते हैं, हम टंकी भरवा लेते हैं, थोड़ा पैसा बच जाएंगे। दैट इज द इंटेंट, नॉट कि पेट्रोल की कमी हो रही है। बात यह है कि जब इनसे पूछा कि साहब पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो गया, तो मोहसिन नकवी, एक तो लोग गधे हैं, जिसने सवाल पूछा वो भी गधा है, जिसने मोहसिन नकवी जिसने जवाब दिया वो भी गधा है। भाई वो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है और वो पीसीबी का चेयरमैन है, आप या तो पीसीबी की बात करो उससे, आप या तो पीसीबी की बात करो उससे, या आप इंटीरियर की बात करो। और इनके जो वजीर हैं वो भी इतने गधे हैं पाकिस्तान में, नॉट दैट द जनरल्स आर एनी बेटर, बट इनके वजीर इतने गधे हैं, वो ये भी नहीं कहते कि यार आप क्या ये नहीं जानते कि आई एम मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर और आप मुझसे इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में सवाल, वो हर चीज के बारे में, स्पेस प्रोग्राम के बारे में भी, जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है वो स्पेस प्रोग्राम के बारे में भी बात कर देगा। ही हैज एन ओपिनियन ऑन एवरीथिंग, वो ऑलराउंडर है वहां पे सब पाकिस्तान। और कृषि पे कुछ नहीं होगा, जिसको मिनिस्टर है उस पे कुछ नहीं होगा, बाकी सब आप मोहसिन नकवी से, आप ख्वाजा आसिफ से पूछिए, आप ख्वाजा से, और वो जवाब देगा कि सर पंजाब में बड़ी लोड शेडिंग हो रही है, पाकिस्तानी पंजाब में, लाहौर में बड़ी लोड शेडिंग है। क्यों हो रही लोड? अरे दिल्ली में 5 दिन से बिजली नहीं आ रही। अब यहां पे दिल्ली वाले कंफ्यूज्ड कि ये कौन सी दिल्ली की बात कर रहा है, हम तो दिल्ली में रह रहे हैं। नहीं, इनका हर चीज में डिफ्लेक्शन होता है। आपने करा, फट से इन्होंने डिफ्लेक्ट करा कि इंडिया में ये है इंडिया में। और लोग, अच्छा लोग वहां पे पाकिस्तानी पंजाब के जो लाहौरी हैं वो खुश भी हो जाते हैं इन सब चीजों से, उसके बाद आगे नहीं पूछते, खुश हो गए। आप उनको बोलो कि यार तुम्हारे बच्चे ने ना 2 दिन से रोटी नहीं खाई, तुम्हारे बच्चे ने 2 दिन से रोटी नहीं खाई, पड़ोसी के बच्चे ने 3 दिन से नहीं खाई, ओ चलो फिर ठीक है, शुक्र है, हाँ अब ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है, सब ठीक है। बगल वाला और ज्यादा भूखा है ना, तो
ये माइंडसेट है लाहौरियों का. व्हेन आई से लाहौरी, आई मीन नॉट लाहौर, आई मीन सियालकोट, गुजरावाला, दिस एंटायर एरिया, दिस इज अ कांस्टेंट कंपैरिजन. और ये करना नहीं चाहिए, बड़ा अनहेल्दी होता है. इसका कोई सेंस भी नहीं है, कोई लॉजिक भी नहीं है यार. सर, जिम्बाब्वे के एक प्लेयर हैं मुजर बानी, ठीक है, वो पहले पीएसएल में थे, ठीक है, उसके बाद वो छोड़ के आईपीएल में उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स जाने दिया. पीएसएल ने उन पर 2 साल का बैन लगा दिया. मेरा सवाल है कि दुनिया के कोई क्रिकेटर इस बात की परवाह भी करता है कि पीएसएल बैन लगा रहा है या नहीं कर रहा? वहां जाना मुश्किल है, बैन का उनका क्या असर पड़ेगा? नहीं, पीएसएल को देखिए, मैं आपको बताता हूं क्या है. जब तक पाकिस्तान में, आप कभी भी देखना, जब तक एक खास इलाके के लोग पाकिस्तान के इदारों पे मुसल्लत रहेंगे, ऊपर से उनको थोपा जाएगा, तब तक पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकती. मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा. दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ ज्योग्राफी इन पाकिस्तान. इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ ज्योग्राफी. ये कांस्टेंट, ये पहले इनका पीएसएल पहले होता था, ठीक है, इनको हुई खुजली लाहौरियों को. मैं आपको बता रहा हूं, आप पहले के कैलेंडर देखिए, इनका जनवरी, इनका सर्दियों में होता था पीएसएल पहले, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कुछ साल पहले. प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. फिर इन्होंने धीरे धीरे बढ़ाया. अब क्या कारण था मुझे नहीं पता क्यों बढ़ाया इन्होंने, वजूहात को होंगी कुछ कि इन्होंने बढ़ाया. अब वो ऐसा बढ़ाया कि वो बिल्कुल आईपीएल के पैरेलल चलता है. अब एक ही दिन अगर 2 मैचेस हैं, माना कि एक पीएसएल में, माना कि एक आईपीएल में, एक ही सीजन में 2 मैचेस हैं. अब जिसको क्रिकेट देखनी है, या जिसको वो क्रिकेट का वो ग्लैमर देखना है, जिसको वो टैलेंट देखना है, जिसको बड़ी हिट्स देखनी है, वो आईपीएल देखेगा. क्वालिटी क्रिकेट वहीं पे हो रही है जी. पाकिस्तान में तो ये तो कबड्डी खेल रहे हैं ये लोग. और दिस इज नॉट टू डिमीन द पीएसएल, है ना? नो, एक्चुअली इट इज टू डिमीन द पीएसएल. व्हाई शुड आई लाई? इट इज टू डिमीन द पीएसएल. बट ये ऐसी फर्जी लीग है इनकी, इसमें वो चला गया, वो तो जाएगा ही यार, वो तो जाएगा ही. मैं पाकिस्तानियों से पूछता हूं जिनको बड़ी दिक्कत हो रही है, आप इसको मुहिबुल वतनी या पेट्रियोटिज्म का आप इसको पैरामीटर ना समझें. आप खुद कहीं पे जॉब कर रहे हैं. अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, दूसरी जगह कोई बोलता है आपको कि आपको 500 रुपए देंगे, बेहतर माहौल देंगे, बेहतर फैसिलिटीज देंगे, ज्यादा फ्रीडम देंगे, सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा, 5 गुना ज्यादा आपके पास है, तो आप नहीं जाएंगे क्या? वो क्रिकेटर का भी एक लाइफ स्पैन होता है ना, एक लिमिटेड लाइफ स्पैन. उसने 10-15 साल क्रिकेट खेलनी है. उस 10-15 साल में उसने सब कुछ कमाना है. हो सकता है कि 10-15 साल भी पूरी ना खेले. उस 10-15 साल, तो मैं तो उसको बोल रहा हूं कि क्रिकेट प्लेइंग ईयर्स की बात है. एक क्रिकेट प्लेइंग का एक उम्र होती है. ऐसी थोड़ा है कि हर बार वो सेलेक्ट ही हो रहा है 15 साल में. हो सकता है कि टोटल उसने क्रिकेट 2-3 साल खेली हो, उसमें 2-3 साल में उसने बनाना है पूरी उम्र के लिए पैसा, कि मैं और मेरी फैमिली कंफर्टेबल रहे. स्पोर्ट्स, क्रिकेट इज वेरी वेरी दिस थिंग. तो उसको जहां पे मौका मिलेगा हो जाएगा. आप बैन कर दो, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? आप जितना आप कह रहे हो 2 साल के लिए बैन कर दिया, वो एक बार आईपीएल चला जाएगा, वो 5 साल के लिए इतना कमा लेगा जितना फिर 5 साल के बाद तो वापस मुड़ के नहीं देखेगा आपके पास. क्यों देखेगा यार? यहां पे कहते हैं हम इनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं. ये पाकिस्तानी अक्सर ही कहते हैं, वीडियोस मैंने देखे हैं, हम ना बड़े यहाँ पे जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं उनको बड़ी सिक्योरिटी देते हैं, बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं. क्यों देते हो सिक्योरिटी? क्यों जरूरत पड़ती है पाकिस्तान में कि आप लोगों को सिक्योरिटी दें? आपको डर है कि कोई बम से उड़ा देगा, कोई धमाका कर देगा, कोई मार देगा, कोई लूट लेगा? आपको इसका डर है? मुंबई में खुले घूमते हैं ये. और जो पुलिस वाला एक बेचारा रहता है, लाठी लिया, वो इसलिए रहता है कि ज्यादा कोई लोग खाना वाना खा रहा हो तो कोई सेल्फी लेके उसको परेशान ना करे. ये कहते हैं हमने ऐसी सिक्योरिटी दी है, ऐसे. ये बड़ी फक्र की बात समझते हैं पाकिस्तानी. जब बात करते हैं ना सिक्योरिटी की, तो पाकिस्तानी बड़े फक्र की बात समझते हैं कि हमने तो ऐसी सिक्योरिटी दी. ये बुरी बात है. किसी भी बाहर के प्लेयर को प्रोटोकॉल देना और सिक्योरिटी देना, ये बुरी बात है. हाँ, लोग आए, परेशान ना करें, होटल के कमरे में कोई खटखटा रहा है, ये सारा का सारा ड्रामा नहीं होना चाहिए. इसलिए पुलिस आपकी लगती है. ये ऐसे नहीं, आर्मी भी लगी है, एयरफोर्स ऊपर F-16 उड़ा रहा है, भी लग जाती है, पूरा वो हेलीकॉप्टर से भी घूम रहे होते हैं अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स जाते हैं. हाँ, ये पता नहीं क्या इनको अच्छा भी लगता है. एक तो ऐसे तामझाम. दूसरी एक चीज है कि इनको डर भी है
कि ऐसा ना हो वो श्रीलंका वाला कुछ श्रीलंका 2.0 हो जाए कहीं पे, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर 15 साल तक कोई नहीं आएगा। तो ये ओवर कर देते हैं इसमें, और ठीक है, दे आर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी ये भी तो पूछें कि जनाब आप सिक्योरिटी दे क्यों रहे हैं? आप दे क्यों? ऐसा क्या है पाकिस्तान में कि आपको आगे पीछे 50 कमांडो चाहिए? ऐसा हो क्या रहा है पाकिस्तान में? दिल्ली में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मुंबई में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान में ऐसा क्या हो रहा है कि आपको हेलीकॉप्टर भी चाहिए, आपको ड्रोन भी चाहिए, आपको कमांडो भी चाहिए? ये कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे पाकिस्तानी अक्सर बोलते हैं ना, मैं टोकता हूं तो फिर पाकिस्तानी मुझे मैसेज लिखते हैं कि जी हम ना बड़ी जज्बाती कौम है, इमोशनल हो जाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि गधे होते हैं जज्बाती, डोंकीज आर इमोशनल। डायरेक्ट कोई लाप लपेट नहीं। नहीं, अगर आप ज्यादा इमोशनल हैं तो आप गधे हैं, आप कोई मेंटली बैलेंस्ड इंसान नहीं। हाँ, दोस्तों को लेके इमोशनल होना, घर वालों को लेके इमोशनल होना, अपने मुल्क को लेके इमोशनल होना, ये बात समझ में आती है। ये अजीब पागल है, डेली हर चीज में इमोशनल हो रहे हैं। तो इसका मतलब देयर इज लैक ऑफ इंटेलेक्ट। कहीं पे आईक्यू सिंगल डिजिट पे आ चुका है, नॉट मोर देन द कलेक्टिव आईक्यू, एवरेज एंड कलेक्टिव। एक तो कलेक्टिव हो गई और एक एवरेज हो गई, दोनों सिंगल डिजिट में, नॉट मोर देन अ बोल ऑफ सैलेड। जितना खीरा ककड़ी में आईक्यू होता है उससे ज्यादा नहीं है। जज्बाती हैं हम, बड़े जज्बाती हैं, और इसको बड़ा तमगा समझते हैं मेडल कि हम बड़ी जज्बाती कौम है। डोंकीज होते हैं जज्बाती, गधे होते हैं जज्बाती। जो बाशऊर इंसान होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, जो साइंस पढ़ता है, जिसने दुनिया देखी, वो जज्बाती नहीं होता, वो लॉजिकल डिसीजंस लेता है। हाँ, और ये बड़े जज्बाती होना एक चीज, उसको सेलिब्रेट करना कि हम बड़ी जज्बाती कौम है। एक तो बेवकूफ है, उसको सेलिब्रेट भी करना है कि हम बेवकूफ हैं। सेलिब्रेटिंग ओवर इमोशनलिज्म इज लाइक सेलिब्रेटिंग स्टूपिडिटी। सर आगे का एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं रशिया में, फैजल नियाज, ठीक है, उन्होंने रशिया में जी, आपने बोला पाकिस्तान के एम्बेसडर रशियन, मैंने बोला यार ये तो कमाल है जनाब, ये तो भाईजान ये तो कमाल की था। ओके, मुझसे गलती हुई। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं रशिया में, उन्होंने वहां पर एक प्राइवेट टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। बाद में इकोनॉमिक टाइम्स ने उस खबर को उनको कोट करते हुए लिखा है, उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी को लेके काफी स्थिति अच्छी है। भारत का तो हमें भी कंफर्म है, पाकिस्तान को लेके दुनिया में डाउट रहता है, एक बात। और दूसरा, आखिर ये रशिया में क्यों, वहां से भी ये पैसे की उम्मीद कर रहे हैं या कुछ तो कर रहे हैं? नहीं, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये सारा पाकिस्तानियों का फर्जीवाड़ा है। अगेन वो PSL IPL की जो कंपेयरिंग चल रही है, न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी यार तू रशिया में बैठा है, रशिया की बात कर। आर यू द हाई कमिश्नर टू न्यू दिल्ली? नहीं, यू आर द एम्बेसडर टू मॉस्को, रशिया। आप रशिया को एम्बेसडर ना पाकिस्तानी जी। आप ये वही पाकिस्तान, ये गधापना है, ये लैक ऑफ एजुकेशन, ये किसी को भी बना देते हैं एम्बेसडर। पता है, कोई भी आड़ा टेढ़ा आएगा उसको चल तू कल से तू एम्बेसडर लग गया, तू शहबाज शरीफ के घर में काम करता था, चल तू एम्बेसडर ट्वीट लिख दे। अब देखो ये मैंने क्यों कहा, मैं बता दूं, सोशल मीडिया में बहुत तेजी से चल रहा है कि जो आऊंगा उस पर, ट्वीट वाले पे मुझे पता है, आई विल जस्ट कम टू इट। अब कोई भी किसी को बोला कि अच्छा तू ऐसा करता, तू ये लग जा। इनको जो प्रोग्राम है न्यूक्लियर प्रोग्राम, हर समय जब आप इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, ठीक है, ये क्या नाम है एम्बेसडर का? फैजल नियाज तिरमिजी। फैजल नियाज तिरमिजी, एक मिनट, ये एक्चुअली डिप्लोमेट है? ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार तो यही है। नहीं, डिप्लोमेट इन द सेंस कि ही इज अ करियर डिप्लोमेट। यस। अरे हाउ कैन अ करियर डिप्लोमेट बी सो स्टूपिड? दिस इज व्हाट ही सेड। नहीं, वो मैं समझ गया, व्हाट ही सेड इज एनीवे व्हाटएवर अ पाकिस्तानी सेज इज irrelevant, but he's a career diplomat. पाकिस्तान से रशिया गया, रशिया में एक रशियन मीडिया हाउस से बात करते हुए वो इंडिया का एग्जांपल दे रहा है। yeah. अगर इससे ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का आपको एग्जांपल चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा। ये प्रो मैक्स है। ये पाकिस्तानियों के अंदर एक बहुत डीप रूटेड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इंडिया को लेकर।
आप कंपेयर करो और कोई भी बोल दे। अभी एक कोई गया था यहां से आईपीएल में, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर वो पाकिस्तान पहुंच गया और उसने बोल दिया कि पीएसएल ज्यादा अच्छा है। पूरे पाकिस्तान ने उसको जिन्ना की जगह, मैं बता रहा हूं, उसकी फोटो ना लगा दे नोट पे। इतने पागल हो गए ये कि एक पता नहीं किसी रैंडम फॉरेनर ने कुछ बोल दिया, सारे एक्स क्रिकेटर सब बैठे हैं, यही डिस्कशन हो रहा है, उसने बोल दिया, उसने ये बोल दिया आईपीएल के लिए कि वो 3 महीने का होता है, तुम 6 महीने का करवा लो, तुम्हें रोका है किसी ने? तुम भाई पीएसएल वालों, तुम 6 महीने का करवा लो, तुम पूरे साल पीएसएल खिलाओ। हम कौन होते हैं तुम्हें बोलने वाले यार? इंडियंस कौन होते हैं तुम्हें बोलने वाले? या दुनिया में कोई भी कौन होता है? तुम करो ना, तुम हिम्मत है तो। ये हर समय वैलिडेशन सीख करते हैं पाकिस्तानी, यार उसने ऐसा बोल दिया तो ठीक है। खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। किसी अगर गोरे ने बोल दिया तो भंगड़े डाल दो, अरे उस गोरे ने बोला था। गोरा नहीं हो गया, आसमान से उतरा फरिश्ता हो गया। अरे वो भी इंसान है। कल अगर उसी को, मैं नाम भूल गया उस बंदे का, उसी जो बंदा पीएसएल की तारीफ कर रहा है, अगर आप उसको, मैं देखो बोलते बोलते मैं भी लाहौरी हो गए है ना, मैं तारीफ कर रहा है। लेकिन सर ये आप रखिए, आपके ना डिमांड है, आई मीन डिमांड व्हाट आई एम सेइंग, कि कमेंट में लोगों ने कहा है कि बहुत दिन से सर ने लाहौरी नहीं देखो बोला तो अगर आपने उसकी तारीफ कर दी जी, कर दी, आपने जब तारीफ कर दी बंदे की, ठीक है, अगर आप उसको आईपीएल में ले लें, आप उसको पैसा दे दें, तो फिर तो आईपीएल की तारीफ करेगा। ठीक है जी, है बस यही है। आज के लिए इतना ही है सर। हो गया? ओके चलो ओके भाई, ऑल राइट। मेरे दिल का लाहौरी पता नहीं कैसे निकल गया अचानक। राम राम भैया।